दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर अमेजिंग वीडियो। से आज ये वीडियो कुछ बाइंग गाइड और एक काइंड ऑफ कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। और आजकल सारे काम ऑनलाइन हो रहे, लाइक ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल कॉलेज का या ऑफिस के भी मीटिंग्स आप कर सकते हो। उसके लिए ज़्यादातर लोग आजकल लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, पीसी इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो ये टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आज ही हम दो बजट किंग टैबलेट को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा अच्छा बजट किंग टैबलेट आपको देखने को मिलता है। जो पहला टैबलेट आता है वो है सैमसंग का S6 लाइट, और दूसरा जो टैबलेट है वो एप्पल का iPad 8 जनरेशन वाला टैबलेट। सो दोनों का हम आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा बजट किंग है और कौन सा ज़्यादा बेटर आपको स्पेक्स और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो ऐसी काइंड ऑफ वीडियो मैं नहीं बना था, लेकिन मैंने सोचा कि आजकल इतना ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है तो मुझे भी कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन के बाद ज़रूर बताया कि ये न्यू ट्राई आपको कैसी लगी। तो मैं ऐसी और कुछ वीडियोस बनाऊंगा एक बजट किंग सिलेक्ट करने के लिए, जो भी सेम प्राइसेस के अच्छे आसपास अच्छी चीज़ें मिलेगी। जैसे कि iPad और S6 लाइट दोनों 30K के अंदर आपको देखने को मिलता है और दोनों की स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वापस बजट किंग कोई एक ही हो सकते हैं, इसलिए आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे। सो वीडियो को चालू करते हैं और मैं कुछ ऐसे 10 फीचर्स बताऊंगा जो सिर्फ आपको टैब S6 लाइट में देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको मैं iPad के भी कुछ अच्छे फीचर्स बताऊंगा। सो चलिए पहले S6 लाइट के अच्छे फीचर्स बताता हूँ मैं। सो सबसे पहले S6 लाइट का फोटो देख सकते हो, पूरा मॉडर्न है, बहुत ज़्यादा थिन बेजल्स आपको देखने को मिल जाता है। और दूसरी तरफ आप इधर साइड में iPad 8 जनरेशन भी देख सकते हो, उसमें आपको बहुत मोटे बेजल्स मिलेंगे। मतलब साइड में तो बेजल्स ठीक है, लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा थिक देखने को मिलता है, इसलिए मॉडर्न लुक में S6 लाइट को 1 पॉइंट हम दे देते हैं। फिर दूसरा फीचर जो मुझे अच्छा लगा कि S6 लाइट में आपको Type-C देखने को मिल जाता है, और वहीं iPad 8 जनरेशन में आपको लाइटनिंग पोर्ट मिल जाता है। तो आजकल Type-C ऑलमोस्ट यूनिवर्सल बन गया, तो आपको हर जगह उसका केबल मिल जाएगा, लेकिन लाइटनिंग के लिए आपके पास केबल लेकर घूमना पड़ेगा आप जहाँ भी ट्रैवल करोगे, इसलिए Type-C ज़्यादा बेटर रहेगा लाइटनिंग से। और तीसरा जो फीचर है, जो सबसे मोस्ट अच्छा फीचर मुझे लगता है S6 लाइट का, वो है फ्री S पेन। और अगर आप एप्पल पेंसिल लेने जाओगे iPad 8 जनरेशन के लिए, तो वो कुछ 8,000 या 8,500 के आसपास आपको देखने को मिलता है, वो भी फर्स्ट जनरेशन वाली। सो इसलिए S पेन आपको फ्री में इन द बॉक्स मिलता है सैमसंग S6 लाइट के, और उसमें बहुत सारे फीचर्स भी है ऑलमोस्ट एप्पल पेंसिल की तरफ, लेकिन आपको अलग से कुछ 8.5K खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो हमें iPad 8 जनरेशन में खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स कॉलेज में हो या स्कूल के, वो ज़्यादातर टैबलेट्स ऐसे नोट टेकिंग के लिए लेते हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान, या ऐसे ही नॉर्मल नोट टेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनको फालतू में 8.5 या 8K के अराउंड इंस्टॉलमेंट और इन्वेस्ट और ज़्यादा करना पड़ेगा एप्पल पेंसिल के लिए। लेकिन इधर S6 लाइट में आपको और कुछ इन्वेस्ट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 30,000 का टैबलेट और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं। वही iPad में आपको थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर उसका बजट 38K 39K तक मिलाकर सब हो जाएगा। और जो चौथा फीचर्स है वो भी बहुत अच्छा है, जो कि बैटरी लाइफ है। तो अगेन मैंने बोला कि ये सब ऑनलाइन मीटिंग, क्लास, ऑनलाइन पर्पसेस, स्टडिंग, नोट टेकिंग एक्सेट्रा के लिए, और कभी कभी आप मूवी कंजप्शन भी कर सकते हो, मतलब एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो, तो उनके लिए भी अच्छा है। तो उसके लिए एक लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ तो होनी चाहिए। सो वही S6 लाइट आपको 13 आवर्स की बैटरी लाइफ प्रोवाइड कर देता है, जबकि iPad 8 जनरेशन आपको सिर्फ 10 आवर्स की बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि 3 घंटे थोड़ा तो मैटर करता है, ये इतना भी कम पीरियड नहीं है जो इसका आसानी से छोड़ सकते हो। ये अच्छा खासा बैटरी लाइफ प्रोवाइड करता है S6 लाइट, और भी बहुत फीचर्स है, सब में एक एक करके बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको 4 फीचर्स बता दिए जो S6 लाइट को अच्छा टैबलेट बनाती है। अभी मैं 5वां फीचर्स भी बताने जा रहा हूँ। तो जो 5वां फीचर है वो उसकी वेरिएंट की है। जो आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलता है वो है 4GB रैम के साथ और 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है S6 लाइट में। और वहीं iPad 8 जनरेशन में आपको वो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है, जबकि दोनों की प्राइस ही 30K है। लेकिन फिर भी आपको S6 लाइट में ज़्यादा स्टोरेज और ज़्यादा रैम देखने को मिलती है। और आजकल 32GB में ज़्यादा काम हो भी नहीं सकते, मुझे 32GB उतना अच्छा भी नहीं लगता। मिनिमम स्टोरेज
मुझे जो अच्छा लगता है, जो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा और सबके काम के आएगा, वो 64 GB है और 128 GB हो तो ज़्यादा बेटर है। सो अगर आप iPad 8 जनरेशन में 128 GB लेने जाओगे तो उसकी प्राइस 38K हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा, वो 30K के बजट को भी क्रॉस कर देता है। और 64 GB में आप काम चला सकते अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन 2-3 साल अच्छे से काम चल जाएगा और सारे अच्छे ऐप्स भी चल जाएंगे। 64 GB मुझे अच्छी खासी स्टोरेज फैसिलिटी लगती है। सो उसके बाद जो हम 6th फीचर की बात करें, जो बहुत अच्छी फीचर है और ये मस्ट फीचर होना चाहिए हर कोई टैब के लिए, जो ज़्यादातर मीटिंग्स या ऑनलाइन मीटिंग्स उन सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। S6 लाइट में आपको जो बैक कैमरा देखने को मिलता है वो 8 मेगापिक्सल का मिलता है और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का है। लेकिन iPad 8 जनरेशन में बैक कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है, मतलब दोनों का बैक कैमरा सेम मेगापिक्सल का है। लेकिन इधर जो ट्विस्ट है वो है कि iPad 8 जनरेशन का जो फ्रंट कैमरा है वो सिर्फ 1.2 मेगापिक्सल का मिलता है, मतलब इतना कम मेगापिक्सल का मिलता है। वहीं आपको S6 लाइट 5 मेगापिक्सल तक ऑफर करता है और मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन मीटिंग्स 1.2 मेगापिक्सल से अच्छी खासी होगी। और आप ज़्यादा ऑफिशियल मीटिंग्स करोगे जिधर आपका हमेशा वेबकैम चालू रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि 1.2 मेगापिक्सल वाले से काम चलेगा। इसलिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है S6 लाइट में कि उसके पास 5 मेगापिक्सल का भी फ्रंट कैमरा है। तो ये कुछ 6 फीचर्स है। अब मैं 7वां फीचर बताता हूँ, जो 2 फीचर्स है लेकिन मैंने उसको 7 पॉइंट में ही रखा है क्योंकि वो सब इंटरनल फीचर्स है। जो है स्प्लिट स्क्रीन, मतलब आप चाहो तो मल्टीटास्किंग कर सकते हो, एक ऐप लेफ्ट साइड में खोल सकते हो और दूसरा ऐप आप राइट साइड में खोल सकते हो, तो आप फोटो देख सकते हो, ऐसा आप स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हो। और दूसरा जो फंक्शन है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जो आपको S6 लाइट में मिल जाता है। सो अगर आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, साथ साथ ऑनलाइन मीटिंग्स वो सब भी करते हो, तो कंटेंट क्रिएटर बहुत बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं। सो ये उनके लिए अच्छा है, तो इसलिए मैंने दोनों को एक ही पॉइंट में रखा है। सो ये 7 पॉइंट था। अब हम 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है वोल्ट सपोर्ट, जिससे आप कॉलिंग कर सकते हो। और ये S6 लाइट वाला वेरिएंट आपको 34 के आसपास मिल जाएगा, सेल्यूलर वाला 34, आई थिंक 36 के आसपास आपको मिल जाएगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं होगा। सो वो ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि उसमें आप कॉलिंग भी कर सकते हो, साथ साथ इंटरनेट मोबाइल डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वहीं आप iPad में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप उसमें कॉलिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर सकते हो 4 GB का। इसलिए इधर iPad में ड्रॉबैक देखने को मिलता है। तो हमने कॉलिंग की बात की, जो सेल्यूलर वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है, सिर्फ उतना नहीं है, दोनों का प्राइस डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। iPad 8 जनरेशन में आपको अगर सेल्यूलर वेरिएंट चाहिए तो आपको 42K तक स्पेंड करना पड़ता है। वहीं अगर आपको टैब S6 लाइट में चाहिए तो आपको सिर्फ 32K तक स्पेंड करना पड़ता है, मतलब दोनों में 10,000 का फ़र्क है। और जबकि S6 लाइट में आपको कॉलिंग का भी फंक्शन मिल जाता है, साथ साथ आप 4G का इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हो सिम कार्ड लगाकर। सो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है S6 लाइट को। ऐसे मैंने 10 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, लेकिन उसमें से 3-4 पॉइंट्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। जो पहले मैंने आपको पहले से बताया था कैमरा, वो सब, तो ये भी उनमें से एक स्पेशल पॉइंट है कि इसमें कॉलिंग का भी सपोर्ट मिलता है। वैसे ये ज़्यादा वैलिड नहीं होगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हर कोई टैब से कॉलिंग नहीं करता, फिर भी ये जस्ट एन अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। और हम उसके बाद अगर अपना 9th फीचर की बात करें, तो वो भी अच्छा खासा फीचर है। आपको टैब S6 लाइट में 1 kg का स्पीकर्स मिलता है। 1 kg कितनी अच्छी कंपनी, आप वो भी जानते हो, उसके स्पीकर्स क्वालिटी बहुत अच्छा मिलता है। और साथ साथ उसमें जो स्पीकर्स आते हैं उसमें 2 साइड में एक स्पीकर आपको देखने को मिलता है, इसलिए आपको अच्छा सराउंड साउंड देखने को मिलने वाला। और उसके जो स्पीकर्स है वो भी आपको अच्छे खासी क्वालिटी का मिलने वाला, दोनों अच्छी जगह प्लेस्ड भी है। और वहीं iPad में भी स्पीकर्स अच्छे देखने को मिल जाता है, लेकिन वो एक जगह प्लेस्ड है, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको उतना अच्छा साउंड एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। दोनों स्पीकर्स उन्होंने एक जगह ही लगा कर रखा है। और जो लास्ट फीचर की मैं बात करने वाला वो भी स्पीकर से रिलेटेड है। तो जो आपको स्पीकर्स देखने को मिलता है S6 लाइट में, वो आपको 1.2 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिलता है। और iPad 8 जनरेशन में आपको 0.64 वॉट के स्पीकर्स देखने को मिलता है। तो इधर आपको लाउड और अच्छी खासी साउंड देखने को मिल जाएगा S6 लाइट में।
और वहीं आपको iPad 8 जनरेशन में थोड़ा कम साउंड मिलेगा और थोड़ी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो ये कुछ फीचर्स थे जिससे हमें पता चलता है कि S6 Lite विनर बन जाता है, लेकिन फिर भी एप्पल लूज़र तो वैसे भी इन 10 फीचर के सामने हो ही गए हैं। सो पूरा कंक्लूज़न अभी तक मैंने नहीं दिया, लेकिन 10 फीचर्स देखकर तो आप भी समझ गए होंगे कि एप्पल लूज़र है। जमाइला एप्पल को लूज़र बोला, तेरी औकात देखे क्या? साला एप्पल को लूज़र बोलेगा। मैंने एप्पल को अभी लूज़र बोला, लेकिन तुम लोग ऐसे कमेंट्स में मुझे लिखोगे, इसलिए मैं पहले से बता दूंगा कि एप्पल कम्प्लीटली लूज़र नहीं है। उसके भी कुछ 4-5 फीचर्स है जो S6 Lite से भी अच्छी है। सो उसके भी मैं कुछ फीचर्स बता दूं। जिन लोगों को ज़्यादा फीचर्स मैटर नहीं करता, जो मैंने S6 Lite को बोला, तो वो भी iPad 8 जनरेशन के उन 3-4 फीचर्स को देखकर जा सकते हैं। सो जो पहला फीचर है वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। आपको पता है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स एकदम दमदार आते हैं और नॉर्मल किसी भी प्रोडक्ट से अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे ही देते हैं सेम प्राइस बजट में, इसलिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और दूसरा जो फीचर है उसमें टच आईडी आपको देखने को मिलता है। S6 Lite में आपको फेस आईडी देखने को मिलता है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर और ज़्यादा अच्छा टच आईडी को ही करूँगा, क्योंकि कौन बार बार टैब को अपने मुंह के सामने से उठाकर खोलेगा। उससे अच्छा आप सिंपली टच आईडी से हाथ में रखकर कर सकते हो, जो ज़्यादा बेटर फीचर लगता है मुझे। जो ये सबको पता नहीं सबको फ़र्क पड़ता है कि नहीं, लेकिन मुझे ये फीचर अच्छा लगता है कि टच आईडी ज़्यादा अच्छा है फेस आईडी से। और जो तीसरा फीचर है कि एप्पल का डिस्प्ले क्वालिटी आप जानते हो बहुत अच्छा है, तो आपको S6 Lite में TFT का डिस्प्ले मिल जाता है और वहीं iPad 8 जनरेशन में आपको अच्छा खासा IPS डिस्प्ले मिल जाता है, जो एप्पल लिक्विड रेटिना डिस्प्ले बोलते हैं। और आपको ज़्यादा अच्छी प्रोसेसर भी मिल जाती है। iPad 8 जनरेशन में आपको A12 का अच्छा खासा चिप मिल जाता है और वहीं आपको S6 Lite में Exynos का 9611 मिल जाता है। सो ज़्यादा अच्छा A12 का होगा, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो परफॉर्मेंस की बात में तो एप्पल विनर है और उसका ये iPad 8 जनरेशन अच्छा है। लेकिन बट जो सारे फीचर्स को अगर आप अच्छे से देखोगे एक एक करके, ज़्यादा अच्छी जो आपको एवरीडे लाइफ में मदद करेगी वो S6 Lite में। क्योंकि और अगर ज़्यादा आप नोट्स टेकिंग के लिए ले रहे हो, सो उनके लिए तो iPad 8 जनरेशन लेना फालतू है, क्योंकि फिर आपको अलग से 8,000 8,500 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 30,000 के बाद। सो जो नोट टेकिंग के लिए ले रहे हैं उनके लिए S6 Lite ज़्यादा अच्छा है, फ्री में आपको S Pen देखने को मिलता है। और अगर सैमसंग का UI बोले तो सैमसंग का UI ठीक ठाक है। मैं ये बहुत दिनों से सैमसंग का गैलेक्सी टैब है इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों का UI सेम है और ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन एप्पल का UI थोड़ा बेटर देखने को मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए प्रीफर करूँगा कि एंड्रॉयड ही ज़्यादा बेहतर रहता है स्टूडेंट के लिए। ज़्यादा अच्छे ऐप्स जो ईजीली एंड्रॉयड में ही आपको मिल जाता है, ऐप स्टोर में उतने नहीं मिलेंगे, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर मैं एंड्रॉयड टैब ही प्रीफर करता हूँ। लेकिन बाकी आपकी चॉइस है। सो ओवरऑली मैं कंक्लूजन दूंगा कि S6 Lite ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड करता है और 30,000 स्पेंड करने के बाद आपको और कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहे तो उसका वो कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, स्मार्ट कनेक्टर कीबोर्ड। और एक बात मैं बताना भूल गया, जो और एक अच्छी फीचर्स थी iPad की, कि उसमें आपको स्मार्ट कीबोर्ड कनेक्टर देखने को मिलता है, जो S6 Lite में नहीं है। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता जो 30,000 के टैब खरीद ले वो बाद में महंगे से 8-9 हज़ार का वो कीबोर्ड खरीदेंगे जो स्मार्ट कनेक्शन से होता है, और वो पैसे की बर्बादी। उससे अच्छा आप नॉर्मली ब्लूटूथ वाला खरीद सकते हो। इसलिए वो मैंने तब नहीं बोला था, इसलिए अभी जस्ट मेंशन कर देता, फिर आप कमेंट्स में बोलोगे भाई आपने बोला नहीं, इसलिए बोल दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसा कीबोर्ड खरीदना है, वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी बोल दिया मैंने। सो यही था पूरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे रिसर्च करने में, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लेट हो गई, वरना मैं वीकली अपलोड करता, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला इस वीडियो से। तो तब तक के लिए बाय।